आज सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है, काफ मसल्स पेन होता है। अभी तक हम क्या सुन रहे थे और क्या सुनते आए हैं कि जस्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको पिंडलियों में दर्द होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से। लेकिन आज तो हर एक तीसरे व्यक्ति को पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियां जो हैं वो हैवी हो गई हैं, चला नहीं जाता, पैरों पर स्वेलिंग आ गई है, सर्कुलेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आखिर इनके कारण जानते हैं क्या? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसे ऐसे कारण जिन पर कि कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जो है, जब रात को वो सोने के लिए अपने बेड पर जाते हैं उस स्थिति में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, यानी नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यानी जैसे ही आपके पैर जो हैं वो एक रेस्ट मोड पर जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। दूसरा है, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने की वजह से काफ मसल्स पेन होता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सॉल्ट वाटर पीना चाहिए, और रात को जब वो सोने जाएं तो भी पानी पीकर सोने जाएं। और जिन लोगों को अभी मैंने बताया कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, उनको सोते वक्त पैरों के नीचे तकिया जरूर रखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी भी ध्यान नहीं देते, जब कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ जाती है तब तो हम लोग बहुत जल्दी से भाग के टेस्ट करा लेते हैं। अदरवाइज तो चल रहा है तो चल रहा है, कभी भी रूटीन टेस्ट कराने में हमारा ध्यान ही नहीं होता। हमारी बॉडी में चल क्या रहा है कभी भी जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं जी टेस्ट में कराने जाऊंगा और कुछ भी अगर ऊपर नीचे आया तो फिर बेकार की टेंशन हो जाएगी, दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि मैं ठीक है जी चल रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए हुई, वो ठीक हो जाती है। ऐसे लोगों को विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से, यानी उनकी अपनी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन डी जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होता है। उनको बहुत फ्रीक्वेंटली उनको क्रैम्प्स आते हैं, और क्रैम्प्स भी ऐसे आते हैं कि पिंडलियां जो हैं वो बहुत हैवी हो जाती हैं। इन सब के अलावा आज की लाइफ स्टाइल की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स में अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आज पिंडलियों में वेन्स दिखाई देती हैं, नीली नीली नसें दिखाई देती हैं, पिंडलियां हैवी हो गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन हैं। एक फर्स्ट रीजन है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी नर्व स्ट्रेंथ वीक हो रही है, नसों की ताकत जो है वो कम हो रही है, लंबर स्पाइन में, कोई भी लोअर लिम्ब में नर्व पर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है कि उनकी अपनी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं हो पाता, उनकी अपनी जो वीनस है वो ब्लड को ऊपर पंप नहीं कर पाती, और उस कंडीशन में उनको वेन्स दिखाई देती हैं, काफ मसल्स जो हैं वो हैवी हो जाती हैं, और जिसको आप किस नाम से जानते हैं? वेरिकोज वेन्स के नाम से। या फिर अगर हम कलर डोपलर कराते हैं तो हम उसमें समझ पाते हैं कि आपको डीवीटी है, यानी डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस है। तो इतने सारे कारण होते हैं पिंडलियों में दर्द होने के, पिंडलियों में स्वेलिंग होने के, पिंडलियों में अकड़न होने के, और इनमें से अगर कोई भी कारण आपने नजरअंदाज किया तो फिर आपको समस्या होगी ही होगी। और फिर अगर समस्या होगी तो आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, उसके लिए तो फिर लास्ट में सबसे ज्यादा नाम अगर आता है तो वो न्यूरोथेरेपी का आता है, और न्यूरोथेरेपी से ही वो समस्या आपकी ठीक होती है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या है
कि आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपको पेंडलियों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, वेरिकोज वेन्स है या डीवीटी है, तो ऐसी किसी भी समस्या को न्यूरोथेरेपी 100% ठीक करती है। वो भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बिना किसी दवा के, बिना किसी मशीन के और बिना किसी विद्युत उपकरण के, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो अगर ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको बिना दवाई के ठीक कर सकता है, जरूर अपना लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।